हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों मैं लेकर आया हूँ प्राचीन इतिहास का बहुत ही दमदार टॉपिक सिंधु सभ्यता। यहाँ से लगभग हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री से एक या दो प्रश्न जरूर अटेंड करता है। तो यहाँ से दोस्तों टॉप 50 प्रश्नों का संकलन किया गया है जो बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही उम्दा सिलेक्शन से दोस्तों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं तो बड़े ही इत्मीनान से देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है सिंधु सभ्यता के अधिकांश, जो सिंधु सभ्यता थी इसके अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में जो अधिकांश लोग थे, निवासी थे, वो कौन सी प्रजाति के थे। विकल्प है नीग्रियाट प्रजाति के, या भूमध्य सागरीय प्रजाति के, या प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति के, या मंगोलियाड प्रजाति के। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, जो अधिकांश निवासी थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे, मतलब कौन सी ऐसी धातु थी जिसको वो नहीं जानते थे, पहचानते नहीं थे ये कौन सी धातु है। क्या वो सोने से अपरिचित थे, या तांबा से, चांदी से, या फिर लोहे से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लोग गलत भी अक्सर कर ले जाते हैं इसको। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, लोहा। मतलब लोहे से ये लोग अपरिचित थे, है ना। 1000 ईसा पूर्व एक अतरंजी खेड़ा था, वहाँ से इन्होंने मतलब लोहे को जाना और समझा। तो ये लोहा था जो कि इससे ये लोग कैसे थे, अपरिचित थे, मतलब इसको जानते नहीं थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है सैंधव सभ्यता, जो सिंधु सभ्यता थी वो कैसी थी। क्या नगरीय सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी, कृषि प्रधान थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा कि ये नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता थी, मतलब जो सिंधु सभ्यता थी कैसी सभ्यता थी। क्या पितृ प्रधान थी, या माता पिता के समान अधिकार थे इसमें, या मातृ प्रधान थी, या पुरोहित प्रधान था। जो सिंधु सभ्यता है ये मातृ प्रधान थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का एक स्थल जो लोथन किस राज्य में स्थित था। बहुत ही उम्दा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में अटेंड करता है कि लोथन किस राज्य में अवस्थित है। क्या ये पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में, या फिर हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, लोथन एक बंदरगाह भी था। तो इसे याद रख सकते हैं कि लोथन एक बंदरगाह है और यह एक गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंधु सभ्यता का एक स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ये लोथल गुजरात में स्थित था, कालीबंगा ये दोनों क्वेश्चन स्टैंड किए हुए हैं एग्जाम में। क्या ये पंजाब में है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी, राजस्थान। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी, मतलब नाचने वाली मूर्ति कांसी की किस स्थल से प्राप्त हुई थी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्या हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, या कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नाचने वाली मतलब कांस्य नर्तकी की मूर्ति ये मोहनजोदड़ो से मिली है। अच्छा क्वेश्चन से कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सैंधव सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। घोड़े के अवशेष, क्या वो लोथल था, सुरकोटजा था, रोपण था, या फिर कालीबंगा था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सुरकोटजा से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे क्या कह रहा है। किस स्थल से चावल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चावल के अवशेष कहाँ से मिले हैं, ऐसा क्वेश्चन है।
क्या लोथल से, पंजाब से, गुजरात से या रोपड़ से? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है, ये भी ध्यान रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्थल से धान की भूसी, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में अटेंड किए हुए हैं। चावल के अवशेष लोथल से और धान की भूसी के अवशेष कहाँ से मिले हैं? क्या रंगपुर, रोपड़, बनवाली या नौसारो? तो ये दोनों क्वेश्चंस याद रखें, कई बार पूछा गया है कि चावल के अवशेष लोथल से और उनकी भूसी के अवशेष रंगपुर से। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी बाएं से दाएं लिखने की और पढ़ने की, उसे कोई एक व्यक्ति तमिल भाषा में ले गया था, उसका नाम क्या था? जो सिंधु सभ्यता की लिपि थी, है ना, बाएं से दाएं फिर दाएं से बाएं, इसे व्यूफेस्टो लिपि भी कहा जाता था। इसे हलावर्त विधि के नाम से भी जाना जाता है। इस विधि को तमिल में ले जाने वाला विद्वान कौन था? तो इसका सही उत्तर बताएं। ऑप्शन है रेडबेड हैरस या बेडल या हंटर या डेविड डीरंगर है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हैरस। हैरस से भी याद रख सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता की लिपि है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं लिखने की, ये दाएं से बाएं और बाएं से दाएं लिखने की लिपि है। आज तक समझ में नहीं है, इसलिए इसे पढ़ा नहीं जा सका। तो मतलब सिंधु सभ्यता की लिपि को तमिल में ले जाने वाला विद्वान हैरस था, ये याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध पशुपति मोहर कहाँ से मिलती है? जो ये पशुपति की मोहर है कहाँ पे मिलेगी? क्या हड़प्पा से मिली थी, मोहनजोदड़ो से, या फिर लोथल से, या फिर रंगपुर से? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का। तो ये पशुपति की जो मोहर है ये मिली है तुम्हें मोहनजोदड़ो से। कई अच्छा क्वेश्चन है, कई बार है। और क्वेश्चन बनता है कि जो मतलब सिंधु सभ्यता के लोग थे किसको पूजते थे? तो इसी पशुपति को ही पूजते थे। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि हड़प्पा ईंटों का माप क्या था? अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। हड़प्पा ईंटों का माप क्या था? क्या ये 1:2:5 में था, 1:3:4 था, या फिर 1:2:4 था, या फिर 1:2:3 था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, 1:2:4। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मुंडी गौक एक हड़प्पा स्थल था, यह कहाँ अवस्थित है? क्या यह अफगानिस्तान में है, बहरीन में है, ईरान में है, या पाकिस्तान में है? मुंडी गौक एक हड़प्पा स्थल है, यह कहाँ स्थित है? तो ये अफगानिस्तान में एक जगह थी जहाँ से हड़प्पाई के अवशेष मिले हैं। तो ये मुंडी गौक ये स्थित है अफगानिस्तान में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्या कह रहा है कि प्रारंभिक हड़प्पा स्तरों से एक ही खेत से साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं। विकल्प यही रहेंगे, जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं क्या जलीलपुर से, सरायखोला से, कालीबंगा से, या फिर रोए जादेरा से? तो इसका सही उत्तर होगा कालीबंगा से। क्वेश्चन जुते हुए खेत के मैदान, मतलब एक मैदान था ऐसा खेत का, इसको ऐसे जोत दिया गया, ऐसे फिर ऐसे करके ऐसे, है ना, ऐसे मतलब टेढ़ी मेढ़ी ऐसे मतलब जुते हुए थे। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि ये जुते हुए खेत थे, ये 2 भागों में जुते हुए थे। इससे ये पता लगाया जा सका कि एक साथ 2 फसलों के उगाने के भी साक्ष्य मिलते हैं, वही क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कालीबंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, कह रहा है कि भारत में मूर्ति पूजा कब से प्रारंभ होती है? क्या हड़प्पा काल से, मौर्य काल से, वैदिक काल से, या गुप्त काल से? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो इसका सही उत्तर होगा वैदिक काल से। जो मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है वो वैदिक काल से माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि सुमेलित कीजिए, मिलाना है इनको, ऑप्शंस नहीं है, ऐसे ही मिलवा देते हैं। सुमेलित कीजिए क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। कह रहा है सुतकाडोर ये कौन, ये पूर्वी था या आलमगीर, दैमाबाद, मांडा? तो मैं यहाँ फिगर से बता देता हूँ, आप कर ले जाएंगे। ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है।
पूरब में था आलमगीर, पूरब में एक आलमगीर था। यहाँ पे था तुम्हारा सुतका गैडोर, यहाँ पे था मांडा, यहाँ पे था दैमाबाद। तो अब टिक कर लेते हैं, दैमाबाद कहाँ था, ये दक्षिणतम बिंदु था, दैमाबाद दक्षिणतम बिंदु था। दैमाबाद ये दक्षिणतम बिंदु था, मांडा ऊपर था इधर, मतलब सॉरी, दैमाबाद ये दक्षिण बिंदु पॉइंट था और मांडा ये सबसे उत्तरी पॉइंट था, और ये आलमगीर पूर्वी था और सुतगाडोर पश्चिमी था, है ना। ऐसे इनका मिलान करना था। तो आप समझ रहे होंगे, तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि पूरब में आलमगीर था, इधर सुतगाडोर था, ऊपर मांडा था, नीचे दैमाबाद था। आलमगीर, इसका जो आलमगीर था ये मेरठ में स्थित है आलमगीर। सुतका गैडोर ये तुम्हारा अफगानिस्तान बलून का प्रांत था, हाँ। और ये तुम्हारा मांडा ये जम्मू कश्मीर में था, और दैमाबाद महाराष्ट्र में था। ये चारों याद रख सकते हैं, एक नई क्वेश्चन टेंड करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि सैन्य व्यापारिक केंद्रों से जो मेसोपोटामिया था के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह से होता था। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, वो किस बंदरगाह से होता था। क्या एलन बंदरगाह था, ओमान था, महलुआ था, या ढिलमुल बंदरगाह था। तो इसका सही उत्तर होगा ढिलमुल बंदरगाह से ही मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणज के भार के थे। क्या 14 गुणज में थे, 16 गुणज में, 10 गुणज में, 18 गुणज में। तो इसका सही उत्तर होगा 16 गुणज में। ये सिंधु सभ्यता का जो मापक था वो 16 के गुणज में था। क्वेश्चन नंबर अगला चलते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति लोग, जो हड़प्पा संस्कृति के लोग थे, किस फसल से अज्ञात थे। क्या वो चावल था, कपास, गन्ना, या जौ। एक क्वेश्चन और बताया था, एक थी धातु, किस धातु से अपरिचित थे, तो वो था लोहा। ये भी ध्यान रखें, लोहे को वो नहीं जानते थे। अब यहाँ फसल आती है तो गन्ना, हड़प्पा के लोग लोहे को नहीं जानते थे। फसल की बात करें तो गन्ने को नहीं जानते थे। तो इसका सही उत्तर होगा गन्ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि सैंदर्भ सभ्यता में बृहद स्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है। जो सबसे बड़ा स्नागार है, अन्नागार है, ये कहाँ मिले हैं। क्या मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, कालीबंगा से। तो इसका सही उत्तर होगा मोहनजोदड़ो से। बृहद स्नागार, अन्नागार, ये दोनों जो बड़े बड़े हैं, ये दोनों चीज़ें मिली हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से सिंदूर के साक्ष्य मिलते हैं। मतलब सिंदूर के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं। क्या नौसारों से, मेहरगढ़ से, लोथल से, रंगपुर से। तो ये नौसारों से मिले हैं। पाक अधिकृत बलूचिस्तान एरिया था, वहाँ से ये नौसारों से मिले हैं। तो इसको ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है मिलान करवाइए, मिलान कीजिए, है ना। इनको मिलान करना है, कौन सा स्थल कहाँ स्थित है। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि लोथल है और सामने लिखा हुआ है जोते हुए खेत। क्या ये बिल्कुल सही है, देखते हैं। क्या कालीबंगा, गोदीवाड़ा, धौलीवीरा, मिट्टी का बना हुआ हल, बनवाली, 10 चिन्हों वाला शिलालेख। समझते हैं क्या कह रहा है। लोथल से मिला है गोदीवाड़ा, है ना, गोदीवाड़ा मिला है लोथल से। जुते हुए खेत अभी मैंने बताया था कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। अगर विकल्प होता है तो 1 2 ही करने से आंसर को हम टिक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ विकल्प नहीं है। तो अब बनवाली से मिला है मिट्टी का बना हुआ हल, अब ये बचता है, तो इसका सही उत्तर होगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि हड़प्पा नगर क्षेत्र में दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला था, उसका नाम था। बेहद ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार लगाएं। क्या ये समाधि R37 था, समाधि R32, समाधि R35, समाधि R34। हड़प्पा नगर में इससे बड़ा समाधि स्थल कहीं और नहीं मिला है, तो ये सबसे बड़ा समाधि स्थल था।
इसी वजह से ये चर्चित में रहा है और इसी वजह से एग्जाम में खूब ट्रेंड करता है। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? R37। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से कांसे की नाचने वाली मूर्ति, बेहद स्नागार, अन्नागार और ये सब चीज़ें मिली हैं। इसकी खोज पूछा है क्या दयाराम साहनी ने की है, एन राव ने की है, के मुखर्जी ने की है, राखाल दास बनर्जी ने की है। तो दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी, तो ये तो विकल्प नहीं है दोस्तों। अब बचता है बी, देख लेंगे 1922 में राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे क्या कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में छपा है। मनके बनाने के कारखाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने क्या चंदहुदड़ों से, लोथल से, कालीबंगा से या फिर ए और बी दोनों जगह से? ये विकल्प है डी। तो मनके बनाने के कारखाने हमें लोथल और चंदहुदड़ो दोनों से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा दोस्तों डी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि अंजन सालका, जो अंजन सालका था, इसके प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? ये सबसे पहले समझने वाली बात है कि ये अंजन सालका होती क्या है। अंजन सालका के प्रमाण मिलते हैं। अंजन सालका होती क्या है दोस्तों? जो काजल लगाने की सलाई होती है उसी को अंजन सालका कहते हैं। अंजन सालका वो होती है काजल लगाने वाली सलाई। तो ये कहाँ से मिली है? लोथल से, कालीबंगा से, चंदहुदड़ों से या रोपण से? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सी, चंदहुदड़ों से। चंदहुदड़ों से और भी कई सारी चीज़ें मिलती हैं, लिपस्टिक मिलता है, कंगा मिलता है, शीशा, ये सारी चीज़ें है ना, मेकअप, और ये सारी चीज़ों के प्रमाण मिलते हैं चंदहुदड़ों से। लेकिन एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, वो है नौसारों। नौसारों से क्या मिलता है? सिंदूर के प्रमाण मिलते हैं। बकाया चीज़ें कहाँ से मिलती हैं? चंदहुदड़ों से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? लोथल गुजरात में स्थित है। यह किस नदी के तट पर स्थित है? क्या सिंधु नदी, रावी नदी, चेनाब नदी या फिर भोगवा नदी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, भोगवा नदी के तट पर स्थित है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है 29, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार स्टेडियम प्राप्त हुआ है। जो खेल का मैदान है हड़प्पा सभ्यता में स्थित था, वह कौन सी जगह से प्राप्त हुआ है? क्या ये लोथल से, धौलीबीरा से, रोपण से या राजस्थान से? कहाँ से मिला है? क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। तो इसका सही उत्तर होगा धौलावीरा। धौलावीरा से ये प्राप्त हुआ है क्रिकेट का स्टेडियम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि एक कब्रिस्तान में मनुष्य के साथ कुत्ता के दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक साथ कुत्ता मतलब मनुष्य और कुत्ता दोनों एक ही कब्रगाह में पाए गए हैं, ऐसा किस जगह से साक्ष्य मिलते हैं? क्या रंगपुर था, रोपण था, राखीगढ़ी था या फिर कुणाल था? कौन सा था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, रोपण। रोपण कहाँ स्थित है? पंजाब में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? स्टार लगाएं, बेहद ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि हड़प्पा का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? क्या वो लोथल था, धौलीबीरा था, कालीबंगा था या मोहनजोदड़ो था? तो सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सही है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, धौलीबीरा। धौलीबीरा में ही एक क्रिकेट स्टेडियम मिलता है, खेल का मैदान मिलता है। धौलीबीरा का मतलब होता है एक सफ़ेद कुआं, बहुत ही ऊंचे टीले पर स्थित था, इसी वजह से इसका नाम धौलीबीरा रख दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बी, धौलीबीरा। यह 3 भागों में विभाजित था। ये कई बार क्वेश्चन छपा है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है।
कहते हैं कि हड़प्पा संस्कृति थी, हड़प्पा संस्कृति कैसी थी? क्या ताम्रयुगीन थी, कांस्य युगीन थी, सप्तयुगीन थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कांसी का रथ मिला था, जो कांसी का रथ था वो कहाँ से मिला था? क्या दैमाबाद था, रोपण था, रंगपुर था, बनवाली था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों दैमाबाद। ये क्वेश्चन इसका सही उत्तर है दैमाबाद। दोस्तों ये टॉप 50 क्वेश्चन से मैंने खुद सेलेक्ट किए हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो प्रीवियस ईयर में ना पूछा गया हो। यहाँ से क्वेश्चंस जरूर पूछा जाएगा दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि मनके बनाने के लिए गौमोद कहाँ से आता था? जो गौमोद था उससे मनके बनाए जाते थे, वो कहाँ से आता था? क्या गुजरात था, महाराष्ट्र था, राजस्थान था या पंजाब था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात। कैसे याद रखेंगे? गौमोद मतलब गा से गुजरात, गा से गुजरात याद हो गया होगा दोस्तों। गौमोद गा से गुजरात, कहाँ से आता था? गा से गुजरात, है ना, याद रख सकते हैं। संदर्भ लिपि थी, कैसी लिपि थी इसकी? सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? क्या चित्रात्मक लिपि थी, देवनागरी थी, गुरुमुखी थी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, भाव चित्रात्मक। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। कह रहा है कि एक मृदभांड पर एक चिड़िया का अंकन है जो अपनी चोंच में मछली दबाए है और पेड़ के नीचे लोमड़ी खड़ी है। यह पंचतंत्र में वर्णित चालाक लोमड़ी की कहानी का चित्रांकन लगता है, यह संबंधित है। चालाक लोमड़ी एक चैप्टर था, है ना, वही चित्र दिखाया गया है कि एक पेड़ पर चिड़िया बैठी है, मांस का टुकड़ा लिए है और लोमड़ी बार बार उसे देख रही है ना। तो यही चित्र का जो अंकन था कहाँ से मिला है ये चित्र का अंकन? क्या वो जगह लोथल थी, कालीबंगा था, धोलेबीरा था या रोपण था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लोथल। लोथल से ये चित्र मिलता है, तो इसका सही उत्तर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मिलान करो, ये मिलान करना है कौन सा, किस राज्य में अवस्थित है? मांडा, दैमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी, इनको मिलान करना है, ये किस से संबंधित हैं? तो दैमाबाद सबसे दक्षिण में था, ये कहाँ स्थित है? तो ये दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा कहाँ है? ये राजस्थान में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ है? ये हरियाणा में स्थित है। और मांडा कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। कोई भी अगर विकल्प होता है, आपको कोई एक या दो कन्फर्म है, दो आने चाहिए। अगर दो आप कर ले जाते हैं तो ये प्रश्न को आप करने में सफल होंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हल जरूर करें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? क्या पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की या विष्णु की? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए, पशुपति की पूजा करते थे। और विश्व प्रसिद्ध पशु जो वो थी पशुपति की मूर्ति, वो कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी, ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे क्या कह रहा है, समझते हैं। कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा? सबसे पहले जो मनुष्य था उसने तांबे को उपयोग किया था, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि धोलीबीरा किस राज्य में स्थित है? वह है, धोलीबीरा 3 भागों में विभक्त था, अभी कुछ अंश था। धोलीबीरा में एक क्रीड़ागार मिलता है, स्टेडियम मिलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि धोलीबीरा किस राज्य में स्थित है? क्या वो गुजरात में स्थित था, हरियाणा में था, पंजाब में था या राजस्थान में था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ए, गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो समय से मिल सके। मैं कोई भी बात लाइक शेयर सब्सक्राइब की नहीं करता हूं क्योंकि आप सभी लोगों को समय बहुत ही कीमती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चलते हैं हाथी दांत। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? 41।
कह रहा है कि हाथी दांत का पैमाना किससे मिला है? क्या लोथल से, कालीबंगा से, धोलीबीरा से या फिर बनवाली से? जो हाथी दांत का पैमाना है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग रहता है एग्जाम में, हाथी के दांत का पैमाना। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए लोथल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि मिट्टी का बना हल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जो मिट्टी का बना हल था वो कहाँ से मिला था? क्या बनवाली से, धोलीबीरा से, लोथल से, कालीबंगा से? तो इसका भी सही उत्तर है दोस्तों क्या बनवाली। तो इसका ए विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, लोहे का बना हल। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन देखेंगे 43। कह रहा है फारस की मुद्राएं कहाँ से मिली थी? लोथल से, कालीबंगा से, चंदहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से? क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे फारस की मुद्राएं। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए लोथल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3 युग्म समाधियों के अवशेष कहाँ से मिले थे? 3 युग्म समाधियों के अवशेष मिले थे। क्या वो लोथल था, बनवाली था, कालीबंगा था या धौलीबीरा था? 3 युग्म समाधियां कहाँ से मिली थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए लोथल। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक युग्म समाधि, तो एक युग्म समाधि मिली थी कालीबंगा से, ये भी याद रख सकते हैं, एक युग्म समाधि है ना, एक युग्म समाधि। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि काजल के अवशेष कहाँ से मिले? जो काजल था वो कहाँ से मिला था? क्या चंदहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से या फिर बनवाली से? काजल के अवशेष, तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों चंदहुदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 46 देखें क्या कह रहा है। सिंधु सभ्यता में समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र था। जो सिंधु सभ्यता थी उसमें समुद्र के माध्यम से व्यापार होता था, उस व्यापार में एक प्रमुख केंद्र बनाया गया था, वो कौन सा था? क्या लोथल था, मोहनजोदड़ो था, कालीबंगा था या फिर चंदहुदड़ो था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है ए लोथल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार चक्की है, एक वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट कहाँ से मिले थे? क्या लोथल से, मोहनजोदड़ो से, बनवाली से, चंदहुदड़ो से? तो वृत्ताकार चक्की के 2 पार्ट भी दोस्तों कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। लोथल कहाँ है? गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा के प्रमाण मिले थे? तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों क्या लोथल, मोहनजोदड़ो, बनवाली, चंदहुदड़ो? तो इसका भी सही उत्तर होगा दोस्तों ए लोथल। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। कह रहा है कि वह हड़प्पा स्थल जहाँ से लिपस्टिक के प्रमाण मिलते हैं चंदहुदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, लोथल से, बनवाली से? तो इसका भी सही उत्तर है दोस्तों ए चंदहुदड़ो से। चलते हैं इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन से दोस्तों समझते हैं। कह रहा है कि हड़प्पा मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु का अंकन मिलता है? क्या सीख श्रृंगी बैल, चीता, हाथी, घोड़ा? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ए एक श्रृंगी बैल। ये दोस्तों हड़प्पा सप्ताह से टॉप 50 क्वेश्चन थे। मेरा वादा है दोस्तों यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। अगर वीडियो को आप 1 से 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें फिट हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।